हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट को। क्या पढ़ेंगे बेटा? आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट को। देखो आउटस्टैंडिंग होता क्या है? क्या होता है बेटा आउटस्टैंडिंग? जिसका हमने प्रयोग तो कर लिया है लेकिन अभी भुगतान नहीं किया है। जिस सेवा का हमने प्रयोग तो कर लिया है लेकिन अभी उसका भुगतान नहीं किया, यानी पेमेंट देनी है, उसी वर्ष का खर्चा है। ठीक है, यानी सेवा तो ले ली है लेकिन उसका भी भुगतान नहीं किया है, तो भुगतान करना है। तो हमारे लिए क्या है? आउटस्टैंडिंग, यानी हमारे लिए पेएबल है, हमने देना है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझेंगे। बहुत अच्छी एडजस्टमेंट्स मैंने लिखी है यहाँ पे। देखें, रेंट कितना है? 22,000 रुपीज। रिपेयर्स उसने बताया 900। फिर वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मेरे से कहता है रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स। जो रेंट जो है वो कितने महीने का दे चुके हैं? 11 मंथ्स का। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि 300 ड्यू फॉर रिपेयर्स, यानी 300 रुपए अभी किस चीज के ड्यू है? रिपेयर्स के। देखो आपको ये पता है कि रेंट जो है हमारा वो क्या है बेटा? रेंट क्या है हमारा? एक्सपेंस है। ये वाला क्या है? एक्सपेंस है। तो रेंट को उठा के यहां ले आओ। आज समझ में आती है? हाँ। ठीक है, कितना है? 22,000। बोलो हाँ। देखो हाँ। याद भी रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरे पास? रिपेयर्स। रिपेयर्स ले आओ। कितना बेटा? 900। देखिए इंपॉर्टेंट है ये रेंट वाली, इंपॉर्टेंट है। क्यों? वो कह रहा है रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स। जो रेंट देना था वो कितने महीने का देना था? 11 मंथ्स का नहीं, 12 मंथ्स का यार। 11 का क्यों देंगे? यानी रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स, यानी जो ऊपर वाला जो किराए का भुगतान किया है वो हमने सिर्फ 11 महीने का किया है। भाई पूरे साल का पढ़ रहे हैं ना? हाँ। अकाउंट जो पढ़ रहे हैं 1 अप्रैल से शुरू करके 31 मार्च तक पढ़ रहे हैं, तो यानी 12 महीने का रेंट देना पड़ेगा। और वो दे कितना चुका है? सिर्फ 11 महीने का। तो 1 महीने का और देना है। अब बच्चे यहां उलझ जाएंगे कि सौरभ अब कैसे निकालें कि 1 महीने का कैसे रेंट आएगा। बात समझ रहे हैं? और देखो बहुत आसान है 1 मंथ का निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए 22,000 दिया है हमने और 11 महीने का दिया है, तो 1 मंथ का कितना? 2000। कितना बेटा? 2000। नहीं समझ में आएगा? यानी पर मंथ रेंट जो है हमारा वो कितना है? 2000। कितना है? 2000। 2000 रेंट हमने देना है। और 2000 रेंट देना है, यानी 22,000 रुपए दे चुके हैं 11 महीने के, तो 1 महीने के और देने हैं। क्या है ये? आउटस्टैंडिंग। क्या है? आउटस्टैंडिंग। इंपॉर्टेंट है। क्या लिखेंगे? एड आउटस्टैंडिंग रेंट। ध्यान रखना वही, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होंगे। कितने लिखेंगे? 2000। बोलो हाँ। समझ आ गई बात? हाँ। अब देखो ये हमने देना है क्योंकि भाई किसी की बिल्डिंग को हमने यूज किया, उसका भुगतान देना था। 11 महीने का दे चुके हैं लेकिन 1 महीने का भी बाकी रह गया है। तो क्या वो पेएबल है हमारे लिए, यानी लायबिलिटीज है हमारे लिए? क्योंकि सेवा तो ले ली लेकिन अभी भुगतान नहीं किया, तो वो क्या है हमारे लिए? लायबिलिटीज। ठीक है, बच्चे एसेट में भी लिख देते हैं ले जाकर के, अरे देना है तो हमारे लिए क्या है वो इस वर्ष की लायबिलिटी। तो क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट। बोलो हाँ। समझ आती है बात बेटा? हाँ। डाउट है कोई? नहीं। चले अब ऐसे ही वो बता रहा है रिपेयर्स। रिपेयर्स के 900 रुपए दे चुके हैं। ठीक है, 300 रुपए अभी ड्यू है, तो 300 और दे दो। देने भाई, तो क्या करेंगे? इसी वर्ष का है वो, तो क्या लिखेंगे? एड आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स। कितना बेटा? 300 रुपए। ये अमाउंट कहां से आए हैं? एडजस्टमेंट से। देखो ये आउटस्टैंडिंग रेंट मैंने एक बार यहां लिखा और एक बार यहां लिख दिया। बोलो हाँ। अब 300 रुपए आउटस्टैंडिंग रिपेयर के एक बार लिख चुका हूं। हाँ। एक बार और लिख दो, तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स कितना है बेटा? 300। बात समझ आ गई या नहीं आई? हाँ। सिंपल सी बात यह है, आपने क्या करना है? ट्रायल बैलेंस का अमाउंट एक बार, ट्रायल बैलेंस का अमाउंट एक बार और एडजस्टमेंट का अमाउंट 2 बार लिखना ही लिखना है। दिमाग में यहां बिठा लो। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के जो अमाउंट्स आ रहे हैं उनको जहां जहां रिलेवेंट जगह है वहां लिख दो। ठीक है, फिर एक एक करके हैंड पिक करो। किसको? एडजस्टमेंट्स को, तभी निकल के आएंगे आंसर। समझ आ रहे हैं? हाँ। बच्चे क्या करेंगे? पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर थोड़ी देर बाद बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, फिर एडजस्टमेंट। बनाते रहो 2-3 साल तक आराम से, आंसर ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक टाइम में तीनों चीजें बनानी है।
और जहां जहां जो मिलता जाए वहां वहां उसके स्थान पे लिखते चले जाओ। ठीक है? हाँ। चलो देखो अब एक बार और दोबारा समझ लेते हैं। रेंट बोला उसने, रिकैप करते हैं, 22,000 रुपए का रेंट उसने बता रखा है ट्रायल बैलेंस में, और बोला जी 11 महीने का दे चुका हूं मैं, तो 1 महीने का देना बाकी है। हाँ। तो 11 महीने से मैंने, बच्चे यहाँ 12 से भी डिवाइड कर देते हैं, बड़े बड़े तुर्रम खा पड़े इस देश में। ठीक है, तो क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है। कितना हो गया? 2,000। 1 महीने का दिया है तो यानी 24 महीने का कितना हो गया? 24,000 देना है हमें। ठीक है, तो टोटल 24,000 रुपए इस वर्ष का रेंट का खर्चा था, जिसमें कि हम 22,000 दे चुके हैं, अभी 2,000 देने हैं। बोलो हाँ। हाँ। ठीक है, ऐसे ही क्या था, रिपेयर्स का 900 रुपए हम दे चुके हैं, 300 और देने हैं, तो 1,200 रुपए इस वर्ष का खर्चा है। बोलो हाँ। हाँ। कोई डाउट? नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।